हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ओवैसी एंड अमित शाह गेट्स इन हीटेड डिबेट इन पार्लियामेंट ओवर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो जरूर देखना चाहिए। और अभी हमने लेटेस्ट न्यूज भी सुनी है कि काफी उन्होंने प्लान किया है और कश्मीरी पंडित्स को जैसे कैसे रीसेटल करना है उन्होंने एम किया हुआ है कि 2022 तक हो जाएगा ये। तो वो बहुत ही धमाकेदार न्यूज है। तो चलो देखते हैं इनकी हीटेड डिबेट। एंड मुझे तो पता है कौन जीतेगा इस डिबेट में और कौन ठीक होगा। गेस करके बताना कौन है जो मैं सोच रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबकी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज लोकसभा में ओवैसी और अमित शाह आमने सामने हो गए। ओवैसी ने देश को तोड़ने की कुछ आड़ी तिरछी बातें की, उसके बाद अमित शाह ने गुस्से में आकर ओवैसी को ऐसा झाड़ा कि देखने लायक था। दोस्तों, ओवैसी ने मोदी सरकार पर और अमित शाह पर आरोप लगाए थे कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ऐसे ही आने वाले समय में मोदी सरकार जिन जिन प्रदेशों के अंदर, जिन जिन सिटीज के अंदर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, उन सारे के सारे सिटीज को केंद्र शासित प्रदेश बना देगी। और साथ ही दोस्तों, ओवैसी ने कुछ सिटीज के एग्जाम्पल भी दिए, जैसे लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद आदि आदि। इसके बाद दोस्तों, किसी भी देशवासी को गुस्सा आना लाजमी था कि आप कैसे देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो देखिए ओवैसी ने क्या कहा था, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अमित शाह का करारा जवाब। मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहां तजुर्बा किया गया। सिटी को आज कैसे ये बना सब सकते हैं? बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, सिटीज जब है वो तो। मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय स्टेट को बनाते हैं करेंगे। कि ये सिटी को? कंसिस्टेंट कुछ भी नहीं पता पॉलिसी इसका मतलब। इसीलिए सर मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप कुछ इस भी। मसले को इंटरनेशनलाइज अगर कर रहे करना तो बहुत हैं, ये पहले फिर गलत कर है देते और प्रेशर इससे में। कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। नो शुक्रिया। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, हाँ? लेकर मैं आया हूं। मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। देखा ना? हाँ। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एगमूट में क्यों लेकर आए? जरा एगमूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। ये सारे राज्य है और एगमूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एगमूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आप, गुड। मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? Very good. किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल।
अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हेट फैला रहे कंट्री में। हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। बोलना भी अभी नहीं उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। वेरी गुड। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। बिल्कुल। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप यही हमें तो पूछ बैठे रहे थे ना, हो अफवाहें फैलाने के लिए, अधीररंजन जी रोकने के लिए। 2G और 4G आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? वेरी गुड। मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, था। कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। बिल्कुल गुड। मान्यवर ये हमें 4G और 2G का कह रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए। बिल्कुल। किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे, अभी नहीं देना। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है और आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली। उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? 70 साल तक। टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देता यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को तात्पर्य हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक। बिल्कुल। मान्यवर इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा। अच्छा। मुझे कोई समझाए भला, देश भर में IAS IPS अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं। देश भर में यही रेशियो है। आपके बंगाल में भी ये गलत बोलते जाते। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? है?
अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने होते। अरे वाह, very स्कूल good. किसके टाइम में अच्छा जल गए? सुना है। और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं। वेरी गुड। कितने लोग मर गए, ये हो गया वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था। बिल्कुल हमें याद है। हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपको, तू मैं होती है। बोलना चाहिए। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है, और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा शासन। अरे वाह। मान्यवर मसूदी साहब कहते हैं कि 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें, तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं? दोस्तों, राजनेता है तो राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी गंदे वाली नहीं कि आप अलग अलग सिटीज को भी एक दूसरे के खिलाफ करने लगे हैं। कभी आप चेन्नई का नाम लेते हैं, कभी लखनऊ का नाम लेते हैं, कभी हैदराबाद का नाम लेते हैं। देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बांट बांट कर टुकड़े करने की राजनीति कब तक चलेगी? धारा 370 हटाई गई थी देश हित के लिए, और बहुत ही अच्छा रहा। पूरी दुनिया आज के दिन उस बात की तारीफ करती है। पाकिस्तान कोने में लग गया है, कश्मीरी लोग खुश हैं। अब जो ये नया विधायक लाया जा रहा है, इसके तहत कश्मीर के अंदर बाकी भारत के अंदर जितने भी IAS IPS IFS ऑफिसर हैं, उनकी तैनाती की जा सकेगी। जो कश्मीर के IAS IPS IFS ऑफिसर्स हैं, वो पूरे देश के अंदर ड्यूटी कर सकेंगे। आखिर कब तक कश्मीर के लोगों को बांध कर रखना था? इसमें क्या गलत है दोस्तों कि अगर कोई कश्मीर का IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर भारत में कहीं और ड्यूटी देता है, हमारे ख्याल से तो कोई गलती नहीं है। पूरे देश में अब तक भी तो ऐसा ही होता आया है कि हरियाणा के अंदर अगर कोई IPS कैडर का ऑफिसर है, तो केंद्र सरकार उसकी ड्यूटी गोवा में लगा सकती है, तमिलनाडु में लगा सकती है, केरल में लगा सकती है, त्रिपुरा में लगा सकती है। और इसी तरह से अगर कल को उन IAS IPS ऑफिसर्स की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगा दी जाएगी, तो क्या गलत हो जाएगा? आखिर जम्मू कश्मीर हमारे देश का ही तो हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था, और बहुत जरूरी है इस टाइप के वीडियोस जो है देखना, लोगों को दिखाना, ताकि उनको दो पार्टीज की जो बातचीत है उससे पता चले कि क्या विचार, क्या थिंकिंग है दोनों पार्टीज की। अब आपके पास एक लीडर है उस पार्टी का जो बात कर रहा है कि कश्मीर को बांध के रखने का। वो कह रहे हैं कि भाई कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ो मत। वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पे मुस्लिम्स हैं वहां पे बस उन्हीं का राज टाइप ही वो बोलने की कोशिश करें, कि मतलब वहां पे अलग से उनको रखा जाए, और वहां से कोई भी दूसरे पार्ट से, कंट्री से कोई अंदर घुस नहीं सके, और वहां पे बस मुस्लिम्स की मेजॉरिटी रहे। यही कहना चाह रहे थे वो, और उसको बताने के लिए वो वायलेंस और उस टाइप से भड़काऊ वे से बोल रहे हैं। दूसरी पार्टी में वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए कंट्री सबसे पहले है, सारी एक ही है, हम चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे हैं। कोई भी इंडियन जो है, इंडियन इमैटेरियल क्या रिलीजन है, वो जा सकता है किसी भी पार्ट में, और जहां भी रहता है वहां से वो मूव कर सकता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री हो। तो हमें सब कुछ जो है एक ही चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पार्टी आएगी, पार्टी जाएगी, हमें नहीं है कि, हमें इतना कोई शौक नहीं है कि हम पार्टी जो है गवर्नमेंट हम ही बनाते रहें, पर जब तक हम हैं हम कंट्री की हित में ही बात करेंगे। और उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। मैं तो उनकी शांति जैसे वे से बोल रहे थे ना, मैं कह रही थी आपको थोड़ा गुस्से से भी बोलना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि इस टाइप की बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। आज तो आपने कर ली, आगे से मत बोलना ये सब। ये ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिस टाइप से ये बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कंट्री में गुमराह कर रहे हैं लोगों को, वायलेंस और हेट्रेड पैदा करने के लिए। और यहां वो बोल रहे हैं मिलजुल के रहना है, सब इंडियंस हैं, सब मिलजुल कर रहे हैं। और हमको कभी कोई भी ऑफिसर जो है कहीं से भी जम्मू कश्मीर में जा सकता है, जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स ड्यूटी के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं, और सब कुछ उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया। बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? तो काफी अच्छा वीडियो था, और इसमें जो है मेन जो है मैं पॉइंट यही था कि उन्होंने ये कहा था, देखिए कि आप जो हैं एक ही बात जब भी मतलब बात करते हैं ओवैसी जी, वो एक ही बात है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो यही कहा तुम्हारा एक ही, बस तुम एक ही चीज के पीछे हो। जब भी बात करते हो, जो भी मुद्दा उठाते हो, हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हो, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। अभी तुमने जो है सिटीज का नाम ले लिया, उनको बोल दिया
सिटी यूटी बन जाएगी, यूटी स्टेट बनते हैं, वो भी टेम्परेरीली, रीजन होता है यही बताया भी उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अमित शाह जी ने बताया कि देखो भाई ये टेम्पररी है, अगर तुम्हारे उस एरिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम्हें पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टेम्पोरेरली जब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी सब नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाएगी। तो वो बहुत अच्छी बात कही थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 370 है उसमें टेम्पररी वर्ड जो लिखा था वो 70 साल से किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब जब हमने किया है टेम्पररीली यूटी है तो तुम भाड़ा पूछे जा रहे हो, भाड़ा पूछे जा रहे हो। कुछ महीने ही हुए हैं, कुछ महीने हुए पूछे जा रहे हो कि टेम्पररी, मतलब जब लिखा है कि टेम्पररी है, 70 साल वहां पे हो गए, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, अब हो रही है, क्यों? तो ये भी अच्छी बात थी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि इंडिया है, जो IAS IPS ऑफिसर है जहाँ जाना होगा जाएगा, जहाँ पर भी उसकी ड्यूटी शेड्यूल होती है क्योंकि एज वो पार्ट ऑफ इंडिया है। तो काफी अच्छे तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई किया। और जो बोल रहे थे कि हम बाहर के अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं, वो भी उन्होंने बोला कि अमेरिका के दबाव में आर्टिकल 370 को हमने हटाया था, कि जो हमने कार्य किए हैं कि किसी के दबाव में किए हैं, नहीं किए। और उन्हें क्लियर किया है कि इंडिया के लिए जो बेस्ट है वो करते हैं, पार्टीज आएंगी जाएंगी मगर पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। ये सिमिलर एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लूंगा यूएस का भी, यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट आए ना रहे, जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती। सिमिलरली उन्होंने भी यहीं पर बोला कि तुम्हें जो भी पॉलिसी चाहिए उसमें देश का फायदा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गवर्नमेंट आती जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, देश के फायदे के लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो तुम्हें जरूरी है देश के लिए वो होके रहेगा, फर्क नहीं पड़ता हम हो ना हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हर बात का जवाब दिया था। तो वेरी नाइस वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब अगर कोई डाउट्स हैं अब तक तो क्लियर हो ही जाने चाहिए दोनों स्पीचेस सुन के। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।